नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के बारे में बात करेंगे। हाल फिलहाल इसका 6th कॉन्वोकेशन जो लगता है 11 दिसंबर को हुआ था और उससे पहले ही फॉर्म का डेट आ गया था, पैट 2023 का डेट आ गया था। तो और 22 वालों को लगभग ये लोग जो पैट 2022 के थ्रू गए थे उन लोग का कुछ लोग का कोर्स वर्क का क्लास शुरू भी हो गया है। तो कुछ डिपार्टमेंट अभी जस्ट इन लोग का खत्म हुआ है इंटरव्यू। अब इन लोग का फाइनल रिजल्ट वगैरह आएगा तो देखिए कब तक इन लोग का कोर्स वर्क शुरू होता है। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट में कोर्स वर्क का क्लास भी चल रहा है। तो देखते हैं इसका जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है पैट 2023 उसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करते हैं। तो स्टूडेंट पोर्टल पे सबसे पहले हम लोग को जाना है। देखिए यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पीएचडी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। फाइल देखते हैं इसका क्या दिया है। ये तो वही है, मतलब जो आया था, ये नोटिस आया था और अभी हम लोग इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। इसका साइट अभी इतना बिजी चल रहा है कि स्टूडेंट पोर्टल इसका खुल ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ से ही हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। पीएचडी का सेक्शन अलग रहेगा, पैट 2023 करके रहेगा और वहीं पे जाके हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अभी ट्रैफिक कितना ज़्यादा है शायद इसलिए नहीं खुल रहा है, या हो सकता है कुछ अपडेट कर रहे होंगे। चलिए फिर हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड है, पैट के रिगार्डिंग है। लास्ट डेट है जो 23 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं पैट के लिए। और जो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रिटन टेस्ट यानी पैट का जो एग्ज़ाम होगा, पैट का जो पेपर होगा वो 4th वीक ऑफ जनवरी में होगा, मतलब 4th वीक ऑफ जनवरी बोल रहा है 2025। तो देखिए एग्ज़ाम डेट तो दे दिया है इसका, उसके रिगार्डिंग कन्फर्मेशन वो साइट पे पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि लास्ट जन में होना ही है पैट का पेपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख ही सकते हैं कि जो भी अनरिजर्व में 55% मार्क्स ला रहे हैं वो सब फिल कर सकते हैं। SC ST EBC OBC सारे जो 50% से एबव ला रहे हैं या 50% ला रहे हैं वो कर सकते हैं। रिसर्च वर्क जो आप करेंगे वो जो भी डिग्री आपके मास्टर्स में होंगे उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पशन फ्रॉम द रिटन टेस्ट, तो वैसे लोग जो मतलब क्या बोलते हैं नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है, नेट UGC नेट CSIR नेट गेट MHRD स्कॉलरशिप टीचर फेलोशिप DBT ICAR DST इंस्पायर, ये सब अगर आपके पास है कोई भी एक है तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे और आपको टेस्ट पैट का पेपर नहीं देना होगा। और फ़ी में भी कंसेशन किया गया है। अगर आप एग्जेम्प्टेड से फिल करते हैं यानी नेट या JRF है आपके पास कुछ, तो आपको बस 1000 पे करना है हाँ फ़ी। फिर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं यहाँ काम कर रहे हैं जिनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है यानी पूरा हो चुका है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी कर सकते हैं PhD जो 5 साल से ज़्यादा यहाँ एक्सपीरियंसड है, मतलब काम कर रहे हैं। और हाँ, जो कैंडिडेट्स पैट 2022 क्वालिफाइड हैं और हो सकता है मतलब उनका इंटरव्यू नहीं रहा या फाइनल में मेरिट नहीं बन पाया, तो वैसे लोग भी एग्जेम्प्टेड में आएंगे। लेकिन हाँ, उन लोग को अप्लाई करना होगा एग्जेम्प्टेड वाले कैटेगरी में, मतलब 1000 फ़ी पे करना होगा उन लोग को, उनको भी अप्लाई करना होगा। फ़ी के रिगार्डिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं। जनरल BC EBC एंड EWS 2000 पे करेंगे। SC ST डिसेबल्ड या वुमेन 1500। फिर कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट 1000 रुपये फ़ी पे करना है। तो हम सेट्स की बात करते हैं अब। यहाँ जो ह्यूमैनिटीज़ में है लगभग कितना देख रहे हैं, हिंदी में सबसे ज़्यादा 80 है, फिर इंग्लिश में 6 है और संस्कृत 41, उर्दू पर्सियन में नहीं है इस बार, फिलॉसफी 54, प्रकृति एंड जेनोलॉजी 21, भोजपुरी 25% ऑफ हिंदी, मतलब 20 सीट्स भोजपुरी में होंगे। वैसा ही सोशल साइंस में देख रहे हैं आप, हिस्ट्री में 48 है, अच्छा खासा सीट है हिस्ट्री में। पॉलिटिकल साइंस में लगभग 10 है, यानी यहाँ पे पता नहीं क्या पॉलिटिकल साइंस में होता है। पिछली बार पैट 2022 में लगभग 10 ही सीट दिया था नोटिफिकेशन में, बट जो एडमिशन हुआ, मतलब जो फाइनल लिस्ट आया इंटरव्यू के बाद, वो लगभग 20 बच्चों का उसमें नाम था और लगभग 19 या 20 बच्चे वहाँ एडमिशन लिए हैं। साइकोलॉजी में 11, इकोनॉमिक्स का अभी कुछ मतलब बताया नहीं गया है, हो सकता है बाद में बताया जाए। होम साइंस के बारे में भी नहीं बताया गया है। ज्योग्राफी 28, सोशियोलॉजी 15, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 15 और AI&AS 4। वैसे ही साइंस में फिजिक्स 12, केमिस्ट्री 10, बोटनी 8 और जूलॉजी 23। मैथमेटिक्स में यहाँ सीट नहीं है। MCA में 3 सीट है और कॉमर्स में 8 और MBA के लिए 25% ऑफ कॉमर्स। रेस्ट सब्जेक्ट वैकेंसी विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। अगर जो मतलब जिन सब्जेक्ट में अभी नहीं अनाउंस किया गया है उनको बाद में बताया जाएगा, सो किया जाएगा। देखिए क्या प्रोसीजर रहेगा पैट 2023 का रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स 100 मार्क्स ईच। 2 पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 जो होगा 100 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड एप्टीट्यूड। 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा। सिलेबस ऑफ पेपर 1 देख रहे हैं आप, सिलेबस में क्या होगा। जो भी आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड में एम्स मीनिंग एम्स नेचर एंड स्कोप ऑफ रिसर्च,
टैप्स, प्रॉब्लम, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, ऑन प्रपोजल, सिनोप्सिस, एथिक्स इन रिसर्च। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का हो गया। फिर लैंग्वेज एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन जनरल ग्रामर, जो फिर 10th लेवल का ही होता है ये सब। लॉजिकल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा, DI होगा। ये सब लगभग 5-5 रहते हैं। फिर आईस्टेट, ये इन्वायरमेंट से होगा आपका, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मतलब ये सब ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, वो थोड़ा बहुत आपको अगर इसकी नॉलेज है इसके बारे में तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन, ICT वगैरह का भी इसमें क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ICT का मीनिंग, एडवांटेजेस, यूजेस एंड रिस्क, डिजिटलाइजेशन, बेसिक ऑफ इंटरनेट। तो पेपर 1 का देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कैसा रिसर्च एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, लैंग्वेज एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 5 रहेंगे 10 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 रहेंगे 10 मार्क्स, DI भी 5 रहेगा और 10 मार्क्स का, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, ICT एंड कंप्यूटर 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और इसमें आप जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं वो सही रहेगा। पेपर 2 का जो सिलेबस होगा आपका वो आपकी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सिलेबस होगा वही होगा। सिलेबस पैट का पेपर 2 का, इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में। पेपर 2 जो होगा ग्रुप ए होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और 5 आपको आंसर करना है 100 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली। ग्रुप बी में वैसे क्वेश्चन होंगे 5 होंगे और आपको 3 आंसर करना है 200 वर्ड्स में। और ग्रुप सी में डिस्क्रिप्टिव या ऐसे टाइप में 5 क्वेश्चन होंगे 500 वर्ड्स में आपको करना है, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और हाँ, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है मतलब इसको पैट क्वालिफाई करने का वो 50% जनरल कैंडिडेट एंड रिजर्व कैंडिडेट के लिए 45%। और अगर आप पैट क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये +5 मार्क्स आपके API में ऐड होगा। API में ऐड होगा, इसके बाद ही मेरिट बेसिस पे निकलता है फाइनल रिजल्ट। देख रहे हैं फर्स्ट पेपर जो होगा पेपर 1 होगा 11 से 12 बजे तक और सेकेंड पेपर जो होगा 1 बजे से 3 बजे तक। पैट का जो पेपर 1 होगा OMR सेट बेस्ड होगा और पेपर 2 जो होगा सब्जेक्टिव होगा। 3 सेक्शंस ABC जस्ट मैंने ऊपर अभी बताया उसे। देखिए मेरिट लिस्ट कैसे होगा। मेरिट लिस्ट का जो स्किल होगा वो 100 का होगा, जो मास्टर्स डिग्री के वेटेज और पैट या नेट या JRF के वेटेज पे होगा। और इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 50 से 55% के बीच हैं तो उसका वेटेज 40% हो जाएगा और आपके मार्क्स 70 to 75 हैं तो वो 60% के आसपास हो जाएगा, ये 60 मार्क्स हो जाएगा। 75 to 80 है तो आपका 65 मार्क्स हो जाएगा एंड 80% से अबव है तो 70 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास पैट यानी क्वालिफाई हो जाते हैं और नेट क्वालिफाई है तो वो 5 मार्क्स ऐड होंगे API में, मतलब जो भी आपका मास्टर्स वाला मार्क्स है उसमें 5 ऐड होंगे। और अगर आपके पास JRF है तो 10 के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो। और शायद यहाँ पे नहीं दिया है, जो टीचर्स होंगे या जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ अपने प्रोबेशन पीरियड को पार कर लेंगे उन्हें भी 10 मार्क्स दिया जाता है। पता नहीं यहाँ क्या, शायद यहाँ भी दिया जाए लेकिन मेंशन नहीं किया है। इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा, टोटल 100 में आप जितना अच्छा स्कोर कीजिएगा वो सही होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए मेंशन है 10 मार्क्स विल बी गिवन टू टीचर्स एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैविंग मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज गिवन टू JRF बॉडीज। हम लोगों ने देख लिया इसका पूरा नोटिफिकेशन। तो पेपर 1 के लिए हम लोग पेपर 1 यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कुछ क्लासेस यहाँ मतलब दिया जाएगा आप लोगों को। तो वो कंसाइज होगा, मतलब आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत छोटे से पीरियड में, ये छोटे से क्लास में वैसा टाइप का होगा। PDF वगैरह भी हम देखते हैं और हो सके तो उन लोग को अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF सेंड कर दूँगा आप लोग को। वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आई थिंक। और रीजनिंग वगैरह तो उतना टफ रहता नहीं है, अगर जैसा होगा तो मैं भी यहाँ पे स्टार्ट ही करूँगा। और हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी उसका आप देखिए PPU का अभी जस्ट वो वेबसाइट है पैट का, वो ट्रायल के लिए किया है शायद, इसीलिए पैट 2024 ट्रायल बेसिस पे है, अभी ट्रायल मोड में है इसीलिए वो साइट पे शो कर रहा है, बट फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो देखिए कब होता है PPU का आता है। लेकिन हाँ, जब तक ये VKSU का आया हुआ है आप लोग ज़रूर फिल कीजिए इसको। और इसमें तो अब मतलब क्लेरिफाई भी करना हो रहा है, दे रहा है। पिछले बार ऐसा था कि आप नेट या JRF अगर है, नेट या JRF है तो बस कुछ एक ही ऑप्शन में करना था और उसको क्लेम करने के लिए पता नहीं वहाँ पे बहुत सारे जो JRF थे उन लोग को बस नेट के थ्रू हुआ है, JRF का 5 मार्क्स ऐड नहीं हुआ है। लेकिन इस बार दे दिया है कैटेगरी 1 में नेट, कैटेगरी 2 में CSIR नेट, कैटेगरी ये मतलब ऑप्शन 3 में दिया है शायद UGC JRF और ऑप्शन 4 में ऐसे कर करके दिया गया है सब। तो ये सही है, मतलब ये अपडेट किया है, बहुत अच्छी बात है VKSU। चलिए फिर अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए। और हाँ, जो जैसे PPU की मतलब CGPA में मार्क्स उन लोग का कैलकुलेट होता है तो वो CGPA इंटू 10 उनका परसेंटेज आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और सारी यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तो अगर जिन लोग का CGPA में है तो आप उसको कन्वर्ट करके मतलब परसेंटेज में देख के डालिएगा या अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ करके डालिएगा। चलिए फिर, धन्यवाद। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल है एक्चुअली।
हम लोग वहाँ भी अपडेट करते रहते हैं। चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद।